आज के इस वीडियो में हम दुनिया की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान काफी चर्चा में आ गया है। ट्रंप ने कहा कि वो पहले ईरान से जुड़े संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद उनका प्रशासन एक और देश पर ध्यान देने वाला है। ट्रंप के मुताबिक वो देश है क्यूबा। इस बयान के बाद कई राजनीतिक विश्लेषक ये चर्चा करने लगे हैं कि क्या सच में ईरान के बाद अमेरिका की नजर क्यूबा पर जा सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही युद्ध और राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ट्रंप का ये बयान वैश्विक राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन सभी यानी कि अभी सबसे पहले ईरान से जुड़े मुद्दे को खत्म करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बस कुछ ही समय की बात है और इसके बाद अमेरिका का ध्यान क्यूबा की तरफ जाएगा। इस कार्यक्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। ट्रंप ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वो क्यूबा से जुड़े मामलों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को कई लोग एक संकेत के रूप में देख रहे हैं कि अमेरिका भविष्य में क्यूबा के खिलाफ सख्त रुख अपना सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से किसी सैन्य कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने दुनिया भर के विश्लेषकों का ध्यान जरूर खींच लिया है। अगर अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। करीब 6 दशक से भी ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक टकराव चलता रहा है। जब क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई थी, तब से अमेरिका ने इस व्यवस्था का विरोध किया और कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका का मानना रहा है कि क्यूबा में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि क्यूबा की सरकार खुद को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बताने और अमेरिकी दबाव का विरोध करती रही है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं और समय समय पर राजनीतिक बयानबाजी भी होती रहती है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और देश का नाम सामने आता है और वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला लंबे समय से क्यूबा का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक सहारा देता रहा है। लेकिन हाल ही में वेनेजुएला से जुड़ी घटनाओं ने स्थिति को बदल दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है और इसके बाद क्यूबा को मिलने वाली तेल सप्लाई पर भी असर पड़ा। जब तेल की सप्लाई कम हुई तो क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर देखने को मिला और वहां ऊर्जा संकट की स्थिति बनने लगी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के बाद से क्यूबा में तेल आयात लगभग रुक गया है। इसका असर कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। एयरलाइंस कंपनियों को भी क्यूबा के लिए अपनी उड़ानों की संख्या कम करनी पड़ी है क्योंकि ईंधन की उपलब्धता कम हो गई है। बिजली उत्पादन और परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। आम लोगों को भी ईंधन और जरूरी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्यूबा में आर्थिक संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है और लोग चिंतित हैं कि आने वाले समय में हालात और कठिन हो सकते हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि क्यूबा अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है और किसी तरह की डील करने के लिए उत्सुक है। ट्रंप के मुताबिक क्यूबा की सरकार समझौता चाहती है और अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कई क्यूबाई अमेरिकी भविष्य में अपने देश वापस लौट सकते हैं और वहां बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस दावे पर अभी तक क्यूबा की सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसलिए कहना मुश्किल है कि दोनों देशों के बीच वास्तव में किसी समझौते की प्रक्रिया चल रही है या फिर नहीं। लेकिन दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल ये ज्यादा एक राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार बड़े नेता ऐसे बयान देते हैं जिनका मकसद दूसरे देशों पर दबाव बनाना होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बयान सीधे किसी
सैन्य कार्रवाई की ओर इशारा करता हो, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का ऐसा बयान स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय वैश्विक राजनीति काफी जटिल दौर से गुजर रही है। एक तरफ ईरान से जुड़ा तनाव है, दूसरी तरफ क्यूबा को लेकर एक नए बयान सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमेरिका की रणनीति क्या होती है और क्या वास्तव में क्यूबा के साथ तनाव बढ़ता है या फिर दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता निकलता है। फिलहाल दुनिया की नजर इन घटनाओं पर टिकी हुई है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।